बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आज वार्ड नंबर 161 में स्नेहलता जी, जो कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, और उनके पतिदेव जो हैं वो बिशन कुमार फौजी साहब हैं और महिला प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि इनके मिसेस को टिकट मिली है, यानी कि बिशन जी को टिकट मिली है, एक तरह से कह सकते हैं आप। बिशन जी, आपको पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है जनता जनार्दन चैनल में। और चुनाव के लिए आपने कार्यालय का उद्घाटन किया, आगे का सफर बड़ा लंबा है, कड़ा टक्कर होने वाला है, किस तरीके से चुनाव को देखते हैं? सबसे पहले तो आपका नमस्कार, धन्यवाद। चुनाव की आपने कहा टक्कर है, तो मैं नहीं समझता टक्कर है, क्योंकि यह जो चुनाव है ईमानदारी और बेईमानी के ऊपर टिका हुआ है जी। कूड़े और नाली की सफाई पर टिका हुआ है। यह चुनाव संगम विहार का बेटा, संगम विहार की बहू, और एक तरफ जहां आप देवली की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो यह चुनाव बड़ा साफ है, क्लियर है, संगम विहार वालों ने ठान लिया है, इस बार संगम विहार की बहू ही चुनाव जीत कर आएंगी जी। संगम विहार के साथ साथ मैं थोड़ा सा देवली क्षेत्र को भी इसमें इंक्लूड करूंगा, दुर्गा विहार क्षेत्र भी इसमें आता है, बैंक कॉलोनी का क्षेत्र इसमें आता है। परिसीमन के बाद भी संजय आपको भी जानकारी होगी ही। आप घूमे हैं, आप प्रत्याशी के रूप में हमेशा लगे हुए थे और सामाजिक कार्यक्रम और एक पार्टीगत चेहरे के रूपरेखा में आप थे नहीं। आम आदमी पार्टी को आप जरूर पसंद करते थे, पहले मैंने इंटरव्यू लिया हुआ था। अगर मुद्दों के ऊपर मैं बात करूं, आपने सर्वे किया है, आपने लोगों के समस्याओं को आपने देखा है, समस्याओं के ऊपर आपने काम किया है, क्या मुद्दे लगभग आपने पकड़े हो कि भाई 5 साल बीजेपी की सरकार रही थी, 5 साल इन्होंने जिम्मेदारी से काम किया या नहीं किया, जनता खुश है, नाराज है, कैसे देखते हैं जनता से जब बात करते हैं आप? क्या जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सी ब्लॉक संगम विहार का रहने वाला हूँ जी, और पिछले 5 साल यहाँ मौजूदा निगम पार्षद अनीता सिंघल जी रही हैं, जो कि बार भी टिकट लेके आई हैं। जी हाँ। और वार्ड का परिसीमन इस प्रकार हुआ है, जो 78 वार्ड पहले हुआ करता था, आज उसका भी विलय वार्ड 161 में हुआ है। यहाँ की मौजूदा निगम पार्षद भी भाजपा की थी, तो दोनों ही जगह जो हमारा क्षेत्र हमें मिला है, कार्य क्षेत्र जो हमें मिल रहा है, वह दोनों ही भाजपा का रहा है। तो भाजपा ने कितना यहाँ अच्छा काम किया है, इसके बारे में बहुत जनता खूब बखूबी जानती है, और उसका जो इनाम है, उनको इनामी कह सकता हूँ, उसका इनाम वोटों के आधार पर उनको अभी वोट, जैसा आप जानते हैं 4 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो उनको इनाम देने वाली है कि कितना साउंड काम किया है। अच्छा, इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर केजरीवाल जी के ऊपर आ जाते हैं, आम पार्टी के ऊपर आ जाते हैं, आम पार्टी की विचारधारा के ऊपर आ जाते हैं। केजरीवाल इन दोनों 10 गारंटी के ऊपर बात करते हैं और एमसीडी चुनाव को जीत के एमसीडी को कंट्रोल में लेके दिल्ली का जो बेड़ागर्क हो रखा है, उनका कहना है कि साफ सफाई, जगह जगह कूड़े के पहाड़, ये सब हम ठीक करेंगे, सफाई करेंगे, आप लोग को दुरुस्त व्यवस्था के साथ 10 गारंटी वो दे रहे हैं। इसके ऊपर आप कैसे आम पार्टी की विचारधारा को देखते हैं, केजरीवाल जी को देखते हैं, और इस चुनाव में क्या आप लोग जीत पाएंगे? ये मेन मुद्दे जो है। केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी है, आप चाहते हैं उनको होना चाहिए? मुझे लगता है कि हर कोई इंसान चाहेगा कि होना चाहिए। जैसे कि हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग की, तो पार्किंग होनी चाहिए। गलियों में गाड़ी खड़ी होती है, रात को कोई इमरजेंसी आ जाए तो निकल भी नहीं सकते। पार्कों की बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, सी ब्लॉक संगम विहार में एक 1300 गज जमीन एमसीडी को पिछले 2017 में दी गई थी, जब अनीता जी चुन के आई थी, विधायक प्रकाश जारवाल जी के माध्यम से उनको एमसीडी को, निगम पार्षद जी को एक जमीन दी गई थी, जो कि सी ब्लॉक में आज भी उस जमीन को देख सकते हैं। क्या दी गई थी, क्या बनाना? उनको पार्क बनाना था वो। अच्छा, पार्क तो बहुत दूर की बात है, आज वो बाउंड्री भी नहीं कर पाई है, बाउंड्री बहुत दूर है,
उसमें आज बाजार लगाए जा रहे हैं। थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, वो मैं शायद बिशन जी ने ये एक नया मुद्दा दिया है, मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में मैं सर्वे करके उस मुद्दे को जरूर दिखाना चाहूंगा। आप मुझे जरूर उस व्यवस्था को दिखाएं एक बार। आप जाइए और वहां देखिए, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे, वह कूड़े का पहाड़ ऑलरेडी अनीता सिंघल जी बना चुकी हैं सी ब्लॉक में। अच्छा, सी ब्लॉक में ऑलरेडी बन चुका है, आप जाके देखिए वहां। अभी मैंने वहां एक छठ घाट का आयोजन किया था, अनीता सिंघल जी का इतना सहयोग रहा कि उसमें सफाई करने के लिए उनको कर्मचारी भी नहीं भेज पाई। वह सफाई दी वहां के क्षेत्रीय जो निवासी हैं उन्होंने, और हमने मिलकर विधायक जी से अनुरोध किया, जब जाके वहां छठ घाट ठीक से हो पाया। कोई उनके सहयोग नहीं था? कोई सहयोग नहीं मिला। अच्छा, ये तो चलिए ये सब कमियां हैं, मगर चलिए अगर आप चुनाव में उतर चुकी हैं, स्नेहलता जी उम्मीदवार हैं, टिकट लेके आए हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, काफी जिम्मेदारी से करेंगे। और मुद्दे अगर आप देखते हैं बिशन जी, आप लोगों के पास अभी जाएंगे, कार्यालय आपने उद्घाटन किया, सही मायने में कल परसों से आप कैंपेनिंग में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से पार्टीगत बात भी करेंगे, लोकल के मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, और अपने जो भी है अपना चेहरा है, आपकी पर्सनालिटी है, उसके आधार पर ये वोट पड़ने वाले हैं। इन दिनों वार्ड नंबर 61 की एक मैनिफेस्टो होता है, एक आप जब जनता के पास जाएंगे कुछ वादों के साथ आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे वो केजरीवाल के 10 गारंटी ले लीजिए। साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप कुछ उसमें प्लस करें 161 में जो भी मुद्दे हैं, क्या देखते हैं, कौन कौन से मुद्दे? जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ जो नगर निगम विद्यालय हैं उनकी हालत देखिए आप। नगर निगम विद्यालय में पीने तक का पानी नहीं है। जब नगर निगम विद्यालय में पीने का पानी नहीं होगा तो बच्चों की शिक्षा कहां से होगी? जो हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं, उनका यदि नींव ही सही नहीं होगी तो विकास कैसे होगा? हमारा देश विकास कैसे करेगा? बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम देश का विकास करेंगे, जब हमारी नींव ही मजबूत नहीं है तो हम विकास कैसे करेंगे? तो आएंगे हम, और मेरा तो बड़ा सीधा है, देश का भविष्य उज्जवल जब ही होगा जब आप नींव मजबूत करेंगे। किसी भी क्षेत्र में आप नींव मजबूत करेंगे, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए आप, जब हम सफाई करेंगे तो जायज बात है कि बीमारी नहीं होंगी, और बच्चों को पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होगी, तो देश का उज्जवल भविष्य होगा। यानी कि आप स्कूल के ऊपर, पार्कों के ऊपर और सफाई व्यवस्था के ऊपर भी संजी कह रहे हैं, और साथ साथ केजरीवाल की 10 गारंटी के ऊपर बात करते हैं। बहरहाल आगे इस कड़ी में तो और जुड़े रहिए, हम रिपोर्ट देंगे। जाते जाते इलेक्शन को लेके आप पहले से ही संदेश दे सकते हैं, क्या कुछ कितने दिन में इस कार्यालय में क्या कुछ होगा, आप कब जनता से रूबरू होंगे, कैसे क्या आपसे मुलाकात होगी, कैसे आप लोगों से जुड़ पाएंगे, लोग आपसे कैसे जुड़े, वो आप जनता से डायरेक्ट बोल सकते हैं। चूंकि अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव के टाइम पे बैठना शायद मुश्किल होगा, ऑफिस पर बैठना, क्योंकि क्षेत्र में जाना, अपने बारे में लोगों को अवगत कराना, और जो मौजूदा निगम पार्षद रही हैं दोनों वार्डों में थी भाजपा की, उनके बारे में जनता को अवगत कराना कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या कार्य किए हैं। हमारा तो अभी यही रहेगा। बाकी आप सी ब्लॉक संगम विहार में कोई भी जो सुविधाएं हैं वह आके ले सकते हैं। अच्छा, यानी पुराने कार्यालय वो जारी रहेगा। यानी कि चौकी एक बात है, 161 में एक और कार्यालय इन्होंने खोला है, क्योंकि पहले सी ब्लॉक में इनका कार्यालय था, है, और आने वाले दिनों में वो कार्यालय प्रगति पर ही रहेगा, कार्य प्रगति पर रहेगा। वहां से आप अपना सुविधाएं, अपने जो काम है, सरकारी दस्तावेज के काम आप वहां पर कर सकते हैं। और आप लोग जुड़े रहिए इस कड़ी में। स्नेहलता जी के साथ भी हम बड़ी जल्दी इंटरव्यू के साथ आपसे रूबरू कराएंगे, उनके साथ उनकी विचारधारा, उनकी बातचीत भी आपको सुनाएंगे। मगर विशन जी, जाते जाते आपको पुनः बहुत बहुत बधाई चुनाव के लिए, और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो आप, क्योंकि चुनाव ये तो भाई लड़ाई है, ये जंग है, जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, किसकी बनेगी सरकार, जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ, हम आपको अवगत जरूर करेंगे। सर्वे के साथ जनता की बात भी आपसे साझा कराएंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।